नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकट शोहर। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे, एक सुबह से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कलाम एकेडमी के द्वारा एक टॉपर्स लिस्ट निकाली गई थी जो कल रात उन्होंने शेयर की थी, जिसमें 185 में से 105 लोगों के सिलेक्शन होने का दावा किया गया था। उसमें मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे साथी थे जिनका नाम विदाउट कंसेंट, बगैर पूछे क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो जब मैंने उस लिस्ट को देखा तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया। मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था, उनको पर्सनली कॉल करके और मैसेज करके इस चीज़ का विरोध किया। अब वो पोस्ट को हटा दिया गया है, तो मैं कलाम एकेडमी को, बेनीवाल सर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस चीज़ को माना। क्योंकि पहले जो पोस्ट यूज़ किया गया था उनके द्वारा, जो हमारा नाम यूज़ किया गया था, वो विदाउट कंसेंट था, उन्होंने पूछा तक भी नहीं था। हम लोग मॉक के लिए गए थे, उस चीज़ का वहीं से उन्होंने डाटा उठा करके और अपने स्तर पर ही उसको क्या कर दिया, वहाँ पर कर दिया। अब आप में से बहुत सारे सवाल करेंगे कि आपका एरोगेंट हो, आप एरोगेंट हो, इस वजह से आप क्या करवा रहे हो, उन सब से ये सारी चीज़ें करवा रहे हो। देखिए, हमने कलाम एकेडमी में मॉक दिया था, मॉक देने गए थे, लेकिन मॉक इंटरव्यू के दौरान जो शर्तें रखी गई थी, जो जिस चीज़ शर्त पे या जिस चीज़ पे हमको कोर्स दिया गया था, वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं की गई थी। पहली चीज़ जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये थी कि 25 से 27 दिसंबर के बीच में इनके वर्कशॉप चली थी, जो कि जैसा उन्होंने वादा किया वैसे वर्कशॉप चली। 28 दिसंबर को इन्होंने कहा था कि हम आपके मॉक इंटरव्यूज रखेंगे, लेकिन उन मॉक इंटरव्यूज को इन्होंने आगे खिसका करके 1 जनवरी को कर दिया था। इसकी वजह से हम लोग बाड़मेर बालोतरा से आते हैं, जयपुर का जाने का आने जाने का खर्चा आता है, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा मॉक इंटरव्यू करवा दीजिए ताकि हम वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वापस जाएंगे तो वापस आने में खर्चा लगता आता है। तो इनका तर्क ये था कि अगर आप वहां से वापस आ जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, 4,000 से क्या फर्क पड़ता है। 4,000 मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति के लिए बहुत मैटर करता है। किसी के लिए नहीं करता होगा, लेकिन मेरे लिए करता है, क्योंकि आपके पास लाखों लोग आते होंगे, आपको नहीं करता होगा, लेकिन करता है। उसकी रिक्वेस्ट के बाद भी एक तारीख को मैं वहां पे मॉक देने गया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा फर्स्ट फेज में नहीं आया है और मेरा बाद के फेजेस में आया है, तो आप मेरा इंटरव्यू बाद में ले लीजिएगा। लेकिन जैसे ही मैं वापस बाड़मेर पहुंचा तो पीछे से कॉल आता है कि आप आना है तो कल आ जाइए, मॉक दे के जाइए। तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा मॉक अभी मैं आ नहीं सकता हूँ, अभी आया हूँ 2 दिन पहले, कोई तैयारी भी नहीं है। दूसरी बात, खर्चा भी आया है, तो अभी मैं घर पहुंचा, आप कह रहे हो वापस आ जाओ, ये तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। यानी खासकर कलाम का जो स्टाफ था या जो भी कलाम एकेडमी के जो भी मैनेजमेंट था, वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। हो सकता है बेनीवाल सर को इस चीज़ का पता नहीं हो, लेकिन वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। इसलिए मैंने तय किया कि चलो इनका मौका नहीं देते हैं, अपने होना है तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। और मार्क्स अच्छे थे तो मुझे भरोसा था। उसके बाद इन्होंने जब ये सर्कुलेट करना शुरू किया कि आप अपना नाम भेजिए, तो मैंने मेरा नाम उनको नहीं भेजा। और ना मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि आप ये नाम क्यों मांग रहे हैं, मैंने इतना ही कहा कि भाई मैं मेरा नाम नहीं भेजने वाला हूँ। उसके बाद भी उन्होंने बगैर कंसेंट के, बगैर पूछे उस फोटो को यूज कर लिया। इस वजह से मैंने इस चीज को सुबह से मैंने जो विरोध दर्ज करवाया, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब आपने हम सेवाएं मांग रहे थे, जब हमने आपको पूरा कोर्स का पैसा पेड किया, ठीक है, पैसा पेड करने के बाद में आपसे जब सर्विस मांगी गई, तो आपने हमारा मॉक आधे अधूरे अपने मन से अपने तरीके से करवा दिया। तो आज जब हम सफल हो गए, क्योंकि उस दिन तो हमारी आवाज थी नहीं, उस दिन हम कुछ थे नहीं, इसलिए आपने हम जैसे चाह वैसे आपने मॉक करवा दिया, बाहर निकाल दिया। आज जब हम योग्य हो गए, तो आज आपके प्लेटफॉर्म पर, खासकर कलाम के प्लेटफॉर्म पर, आप हमारा नाम यूज नहीं कर सकते, और वो भी विदाउट कंसेंट, बगैर पूछे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप पूछते तो अलग बात थी। इस वजह से मैंने उस चीज का विरोध किया। डॉक्टर बेनीवाल सर ने अपने टेलीग्राम पे जो चीजें लिखी है, माफी मांग रहे, वो सारी चीजें मेरे से 2-3 और साथी, उनसे हम इतने बड़े नहीं है कि आप माफी मांगे, ना हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें। सर, हमारा आपसे कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। बस हमारा ये था कि जिस चीज की हम जब हम कुछ नहीं थे, या फिर जब बगैर पूछे जो चीज की गई, उस चीज का हमें विरोध था। बाकी एज ए टीचर, एज ए गुरु, मैं उनका रेस्पेक्ट भी करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी का सिलेक्शन कलाम एकेडमी से पढ़ के हुआ है, बेनीवाल सर से पढ़ करके हुआ है, तो उसका फोटो जरूर आना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक कंसेंट होनी चाहिए। तो मैंने आवाज उठाई, तो उसका फायदा ये हुआ कि बहुत से मेरे ऐसे साथी थे जो आवाज उठा ही नहीं रहे थे, जो बोल नहीं रहे थे, उनका भी फोटो विदाउट कंसेंट आया होगा, है ना। और भी मेरे साथी बहुत सारे ऐसे कमेंट करें, आप एरोगेंट हो और आपने क्या उनके मॉक में गए ही क्यों थे, तो आपका नाम आएगा। मॉक में जब गए थे तो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि इतने तारीख को आपका मॉक करवाएंगे, हम आपके इतने मॉक करवाएंगे, इसके लिए हम आपसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अगर आपको कल का सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपका, हमने हमारा मॉक दिया तो आपका टॉपर लिस्ट में हम आप यूज करेंगे। ये कहीं पर भी उस एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ था। जब नहीं लिखा हुआ था तो विदाउट कंसेंट यू कैन नॉट यूज माई पिक्चर्स एंड माई रैंक, आप मेरी फोटो का और रैंक का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी कोचिंग सेंटर्स का ये होता है, कोचिंग वालों का ये होता है कि जो भी आपके यहाँ पर एक बार इनरोल हो जाए, उसको उसका नाम कहीं पे भी चिपका देते हैं। पहली बात, उस आदमी से कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उस आदमी ने किस चीज में इनरोल किया, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति ने यहाँ से पूरा कोर्स किया है,
क्या इसने सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल सर के या कलाम के नोट पढ़ के लगा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए गया था, किसके लिए गया था? मेरे इस चीज का विरोध था। इस वजह से जो भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये चीज बहुत जरूरी है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चीज को अवेयर रहें। मार्केट में बहुत सारी चीजें किसी और के नाम से बेच दी जाती है, उस चीजों से आप बच करके रहें। आप सूझ कीजिए, प्रोडक्ट मत बनिए मार्केट का। यस, मैं भी, उन्होंने मेरा फोटो लगाया, मैं भी उनके जाके चरण छू के फोटो खिंचा के बहुत खुश हो सकता था, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो आपका नाम का बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। और कोचिंग सेंटर्स का ये बहुत बड़ा नेक्सस भी चलता है, जिसमें ये क्या करते हैं कि आपका नाम यूज करेंगे, उसके बाद में जो लोग कोचिंग सेंटर के बाद कोई भी डाटा पहुंच जाए, आपका नॉर्मल सा डाटा, आपका मोबाइल फोन पहुंच गया, मोबाइल फोन का नंबर पहुंच गया हो, ठीक है, आपका कोई फोटो रह गया हो, या कभी आपने कोई टेस्ट दे के आ गया, वहां आपका कोई डाटा रह गया, उस डाटा को जब आप सफल हो जाते हैं तो उसका बगैर पूछे ही वो यूज कर लेते हैं। मैं इस चीज का विरोधी हूं, क्योंकि ये डाटा प्रोटेक्शन के खिलाफ है, ये पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी के खिलाफ है। इस वजह से इस चीज का विरोध। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं कि इस चीज का मैं उसको सिरे से रिजेक्ट कर रहा हूं। यस, मैंने भी विरोध किया, मेरे और भी 2-3-4 साथी तो उन्होंने किया। हम लोग, मैं अभी से वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैं जब से मेरा इंटरव्यू देके आया तब से वीडियोस बना रहा हूं, और मैंने आपको पूरी जर्नी बताई है। मैंने आपको एक एक बुक्स की बताई कि मैंने कहां से पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई की। यस, कलाम में हम मॉक देने गए थे, इसका मतलब यह नहीं कि उनकी हमारी सफलता में उनका पूरा योगदान है, या वो हमारा जो फोटो है उसका व्यावसायिक प्रयोग करें, तो उन्होंने हटा दिया है, तो हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और बेनीवाल सर का मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, और उनकी तरफ से इतना कुछ भी नहीं था। हाँ, कलाम एकेडमी के उन्होंने हमारे फोटो का व्यावसायिक प्रयोग किया, इसका विरोध करना जरूरी था। मैं एक टीचर हूं और एक राजनीतिक विज्ञान का स्टूडेंट हूं, तो मैं मेरे अधिकार अच्छे तरीके से जानता हूं, और आपको भी अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। जब तक आप चुपचाप बैठे रहेंगे, लोग आपका यूज करके आपको एज अ प्रोडक्ट यूज करके बेच के रीसेलिंग करते रहेंगे। इसलिए डोंट बी अ प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, मार्केट का प्रोडक्ट मत बनिए। जो आपका सब विवेक कहता है, आपका विवेक क्या कहता है ना। मेरे एक दोस्त है भवानी सिंह जी, वो एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे, उनका 5वीं रैंक से हुआ। वो पॉडकास्ट में आकर के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बुक्स बताई कि ये बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मैंने भी आपको बहुत सारी बुक्स बताई। आप में से ज्यादातर लोग इस चीज का विरोध कर रहे हो कि आप बुक्स कैसे बता रहे हो, उनके नोट से सिलेक्शन हो जाता था, आप तो बुक्स ऐसे ही फेंक रहे हो, आपने पढ़ी ही नहीं थी। अरे पढ़ी नहीं तो भवानी सिंह या मैं कैसे बोल रहे हो, बगैर पढ़े तो बोल नहीं सकते। इसलिए ओरिजिनल कंटेंट पे जाइए, ओरिजिनल कंटेंट में विश्वास कीजिए, उसके बाद में आप आइए। मैं, हाँ, कलाम एकेडमी से सिलेक्शन हुए होंगे लोगों के, बहुत हेल्प किया उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नहीं हुआ उनका नाम ऐसे ही घसीटा जाए। और दूसरी बात है कि आप ओरिजिनल कंटेंट पढ़िए। और कलाम एकेडमी के 181 लोगों में से 100 लोग मान लो सेलेक्ट हुए, लेकिन लाखों लोग फेल भी हुए। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें, और आपको सब विवेक से आप एक अच्छे कस्टमर बनिए कि कौन सी कोचिंग से आपको कोचिंग करना है। और कोचिंग में एनरोल होने का कतई मतलब नहीं है कि आपका एडवर्टाइजमेंट में वो बगैर पूछे नाम यूज करें, इसका कतई ये मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप कोचिंग में एनरोल होते हो, वो आपने उसके लिए प्राइस पे कर चुके हो, आप उसके लिए पैसा दे चुके हो, आप उसको उसका जो भी कोर्स की फीस लगती है वो दे चुके हो, तो फिर उसके बाद में उसका यूज करना है कि नहीं करना है, वो व्यक्ति का खुद का, उसने मेहनत करके हासिल किया, उसमें वो शेयर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, वो उसके विवेक पे डिपेंड करता है। और इसको आप एरोगेंस कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं इसको कन्विक्शन मानता हूं कि जब आपने बैठ करके 4 साल मेहनत की हो, 4 साल घिसा हो, तो उसके बाद में अगर आपकी चीज का कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो वो गलत है। इस वजह से मैं इसको घमंड नहीं मानता, इसको मेरा कन्विक्शन मानता हूं कि जो चीज सही है वो चीज सही के लिए बोलना चाहिए। और ऐसे लाखों लोगों को इसका क्या हो सकता है फायदा, लाखों स्टूडेंट्स का फायदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बेनीवाल सर को मैं भी गलत नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प की है, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो चीज उन्होंने की उस चीज का मैंने विरोध किया था। और बाकी वो सॉरी मांगे, इतना बड़ा व्यक्ति हम लोग नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हुआ, कंट्रोवर्सी जो भी हुआ, उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें आप जब भी किसी का भी कोर्स खरीदें, चाहे मैं बेच रहा हूं या फिर कोई और बेनीवाल सर बेच रहे हो, कोई बड़े कोचिंग बेच रहा हो, आप सब विवेक से खरीदें। आपका नाम सही तरीके से यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप अपने स्तर पर देखें। इसलिए इस चीज को नेगेटिवली नहीं लें। मैंने मेरी बात रखी और मैंने मेरा पक्ष रखा और सर ने मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।